हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलाने वाली हूँ। और आप सभी भी चलिए मेरे साथ में और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर हो गया है अंधेरा, अंधेरा बिल्कुल हो ही गया है। तो मैं बस तैयार होके घर के बाहर आ गई हूँ। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि लाइट है, फिर भी रात तो रात ही होती है, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर घर पे लाइट की। और अब पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था वहाँ पे। तो ये देखिए आके हम बैठ गए हैं और अभी नाश्ता मिलेगा हम लोगों को। और ये बच्चे दोनों और हस्बैंड भी गए थे, हम चारों लोग गए थे, दोनों बच्चे हम लोग। और इधर मामी की बिटिया ये बैठी है और काफ़ी होशियार बिटिया है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करती है और तैयारी भी कर रही है नवोदय विद्यालय की। और मामी भी टीचर है मेरी, उनकी ये बिटिया है। और इधर ये हमारी एक मामा की लड़की हैं, उनके बच्चे हैं, दोनों खा रहे थे और बहुत मजाकिया टाइप के बच्चे थे। तो मैं इनसे बातें भी करती जा रही थी, चिढ़ा भी रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में मिल रही थी इनसे। क्योंकि इनका जन्म हुआ था तब भी हमने नहीं देखा था, इतने बड़े हो गए तब देखा। तो मैं इनको चिढ़ा कर मतलब परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर और ये ना मैं गई थी अपनी मौसी के यहाँ, आप सभी को बता ही दें। वहाँ पर हमारी मौसी की बहू भाभी जो है, उनके मतलब भतीजे का जन्म हुआ था। तो आज नामकरण था, दावत थी, तो वहीं गए थे हम लोग। और इनका मकान ना ऊपर नीचे वाला 3 मंजिल बना है। तो सब इकट्ठे मेहमान नहीं बैठे थे, सब मतलब तीनों जगह बैठे थे। कोई सबसे नीचे वाले पोर्शन में, कोई बीच वाले में और कोई सबसे ऊपर था। तो सारे लोगों को इकट्ठा नहीं दिखा। और यहाँ पर हमारी बड़ी वाली बिटिया है ना, बहुत ही ज़्यादा लल्लों को पसंद करती है। लल्ला छोटे छोटे हों, छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करती है। तो ये छोटा मिल गया था इनको, तो ये खिला रही थी, पुचकार कर खिला रही थी, क्योंकि बहुत पसंद आते हैं इसको बच्चे छोटे छोटे। और इधर मैं बैठी हूँ और ये बिटिया है, काफ़ी अच्छी आदत की है और गए हैं जब से काफ़ी खुश हो गई। और इधर जो थी वो भाभी थी जिनके लल्ला हुआ था, उनकी मम्मी थी। और ये मेरी मामी हैं जो कि टीचर हैं, आप सभी को बताया है, इनसे मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये हंस रही थी, क्योंकि वीडियो आप सभी जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ना ब्लॉग बनाना बहुत ही गलत माना जाता है जिसको बोलें। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं, समझदार लोगों के लिए। ये हमारी मौसी की लड़की बहुत शर्मीली है, कभी भी वीडियो में आती नहीं है। तो ज़बरदस्ती हमने खींची, हमको आपकी वीडियो में ज़रूर आना है तुमको। और ये मौसा जी थे मेरे जो अभी आए थे, और तो मेरे पैर छू रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी हमारी बातें भी चल रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से मिले हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। तो इसीलिए जब मिलते हैं ना, और ये मामी ना हम हैं तो मेरी मामी रिश्ते में, लेकिन हम लोगों की एज में बस दो वर्ष का अंतर है। मामी हमारी 2 साल बड़ी हैं, 2 साल हम छोटे हैं। तभी हम लोग मतलब आमजोली जैसे रहे हैं, एक साथ में दोस्त की तरह। तो हमारा ना इन मामी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। हालांकि है मेरी छोटी मामी, उनको भी मानती हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन जो साथ साथ ज़्यादा रहते हैं उनका प्रेम कुछ और ही होता है। तो वही इन मामी के साथ में, क्योंकि मामी की मेरी जब शादी हुई थी तब मैं वहाँ नानी के यहाँ अपने ज़्यादा रहा करती थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हें अच्छा नहीं लगता है मेरे वजह से। तो उधर पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन पढ़ाई वो वैसी चल रही थी, पढ़ाई घर पे करते थे और फॉर्म डाल दिया था हमने। तो इन्हीं के पास ज़्यादा रहे हैं, समय ज़्यादा दिया है। तो ये बहुत मानती है हमको और हम भी इनको बहुत मानते हैं। इनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है। इधर आप सभी से मिलाते हैं, ये जो भाभी हैं जिनका बेटा हुआ है, ये उनके मायके पक्ष वाले थे, और उनका मायका मेरा ननियाल एक ही जगह है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को जानते हैं। ये मेरी मामा की लड़की, एक इनकी बेटी बैठी है, ये मम्मी नीचे है, ऊपर बेटी बैठी है इनके सामने ही। और ये इधर मेरी मौसी हैं, जो कि अब अकेली मौसी मेरी ये बची हैं, क्योंकि
मेरी मम्मी भी इस पार हो चुकी है, और एक मौसी जहाँ मैं गई थी वहाँ पर मौसी नहीं है, भाभी ही हैं। ये भाभी हैं जिनके बच्चा हुआ है। ये अपने बेबी को दूध पिला रही है बेटी, और वो काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ तो आप सभी जानते हैं कितनी भी कमज़ोरी की वजह से ना कितना भी सुंदर इंसान हो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाता है, वही है। और ये तो काफ़ी वीक हो गई थी इस समय। और ये रहा लल्ला, जिसका नामकरण था। काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर सो रहा था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे सोते ही रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो सोने में ही मस्त रहते हैं। वही ये भी सो रहा था। और मम्मी पापा दोनों सुंदर हैं तो बच्चा भी सुंदर है। और ये इधर अभी भाभी आई थी हमारी, जो कि पास में ही मेरी मौसी और मेरा मायका है, थोड़ा 2-3 किलोमीटर का अंतर है। तो ये लोग रात में गई थी, ये चाची हमारी हैं। तो और ये ना हमारी स्टाफ की निकल के आई हैं, स्टाफ की समझिए हमारे साथ की। ये भी देशक टीचर हैं, तो काफ़ी अच्छे से हमारा लोगों का मतलब बातें हुई हैं। और ये हमारी बहन है, मौसी की लड़की, जो कि अभी इसी साल शादी हुई थी। और इधर हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मौसी के जो है ना 2-3 मकान हैं। एक मकान में सब लोग बैठे थे और एक दूसरे वाले मकान में खाने की व्यवस्था थी, तो वहीं पर हम लोग खाना खाने जा रहे थे। और वही 10 बज रहा था, क्योंकि खाना थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि दावत पहली दावत थी, तो ज़्यादा लोगों में खिलाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर जा रहे हैं दूसरे मकान में खाना खाने के लिए। और अब ना मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर खाना खा रहे थे। तो पहले से भी सभी लोग खा रहे थे, और मैं भी अब जाके बैठ गई थी। तो यहाँ पर हमारी मौसी की लड़की और उधर हमारी जो है बहन की लड़की, हम तीनों लोग इधर ही बैठे थे, क्योंकि सामने लगा था बल्ब। वहाँ पर कीड़े बहुत गिर रहे थे, क्योंकि इस समय कीड़े निकलते ही हैं। तो हमने सोचा ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पर कीड़े ना गिरें, क्योंकि खाने में कीड़े गिर जाते नहीं तो। और दावत में तो ऐसा ही होता है। और लाइट नहीं होगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो वही है। तो तीनों लोग बैठे हैं, बस पूड़ियाँ मिल गई, अब सब्ज़ी मिलने वाली है, जो कि पनीर की सब्ज़ी है। और यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ, आप सभी भी खा लो आके। और उधर साइड में भैया भी बैठे थे, हमारे बड़े वाले आए थे, सामने ही बैठे थे। और ये देखो खा रही है खाना। और ये ना काफ़ी दिनों तक हमारे पास रही, तो ये भी बहुत अच्छे से मतलब हम लोगों की बनती है। और फिर भी बहन बहन कैसी भी हो, हमारी सगी मौसी की लड़की है। हेलो नमस्ते, आप सभी कैसे, ऐसा करती हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं रात में वहाँ से वापस आ गई थी, क्योंकि कहीं भी जाकर रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और सुबह में हमारा सब काम हो गया, पूजा भी हो गई, क्योंकि आज है शुक्रवार और संतोषी माता का व्रत तो मैं रखती हूँ। और पूजा हो गई, आप सभी भी दर्शन कर लो हमारी माता रानी के। देखो ज्योति जल रही है, हमने पूजा भी की है। और इधर खाने में बना रही हूँ अपने लिए, पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि आज है छुट्टी, महिला अवकाश। तो आज पूजा और सब लेट हो गया, बच्चे गए स्कूल की नहीं थी, मेरी थी। और तो 10:15 हो गया टाइम, 10:15।
हो गया। तो चाय हमारी बन रही है इधर, और साबूदाना के लिए हमने दूध चढ़ा दिया, चीनी डाल दी, साबूदाना जो है भिगो दिया, ये रखा, तो फूल जाएगा थोड़ा, फिर डाल देंगे। ये रहा हमारा दूध, चीनी डाल दिया, ये खोलेगा तभी डालेंगे इधर हमारी चाय। और प्यास लगी थी बहुत तेज, क्योंकि 10:15 बज गया है, तो पहले पिया पानी। अब हम पहले पी लेते हैं 1 गिलास दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं भीगने से लगने लगती है काम करते करते। मुँह को रोकने की क्षमता मेरी बहुत कम हो गई है, अब हमसे नहीं रुकती है। लेकिन व्रत रखते हैं तो रखते हैं, नहीं रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमको। सप्ताह में 1 व्रत रखना भी चाहिए, वही है, तो रख लेते हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। तो ये रहा दूध, पहले दूध पी लेते हैं। पहले थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पर सिंदूर वगैरह हमने लगा लिया है, और थोड़ा सा रेडी भी हो गए हैं। और अब बस चाय हमारी बन गई है, चाय पियेंगे और साबूदाना बनेगा, फिर खाएंगे। और आप सभी वीडियो को देखकर ज़रूर बताना आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि बता ही दिया, मैं गई थी वहाँ और भतीजे का जन्म हुआ था, तो नामकरण था उसी में। तो आप सभी को सभी से मिलाया, कैसा लगा, सभी लोग कैसे लगे, आप सभी को बताना ज़रूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप सभी के, तब तक के लिए जय माता दी, जय संतोषी माँ।